नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन का महत्वपूर्ण सेट, जिसमें हम 20 प्रश्न करेंगे। यदि आप 20 प्रश्नों में से 15 नंबर ले आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। वर्ग 3 मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इस 20 प्रश्नों में से आपको 15 नंबर लेकर आना है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। और खास बात हम आपको बता देते हैं कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम पर्यावरण, बाल विकास, संस्कृत, हिंदी सभी के प्लेलिस्ट की लिंक डाल देंगे। उसमें जाकर आप अच्छे से सभी प्रैक्टिस सेटों का अध्ययन कर लेना। और उसके नीचे हमारा रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, तो उसको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप सभी ऐड हो जाना, ताकि उसमें भी हम सभी सीटेट आर्टेट सभी पीडीएफों को हम शेयर करते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, और सभी जो वीडियो हमने डाले हैं पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत, बाल विकास सभी की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो उसमें जाकर आप उनको भी देख लेना। और यदि हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन यदि आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ये सब्सक्राइब लिखा है इस वीडियो के नीचे ऐसा, तो उसको आप दबा दीजिए, एक बार क्लिक कर दे उस पर। साथ ही जो बेल आइकन है, जो घंटा है, इसको भी दबा दो। इस घंटी के बटन को आपको दबाना है, जिससे हमारे जब भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज के 20 प्रश्नों को। तो अच्छे से आपको सोचना है, समझना है, और जिसके बाद ही आपको आंसर देना है। एक प्रश्न हम बोलेंगे, उसके बाद आप आंसर बताएंगे। तो कमेंट करके आप आंसर बताते रहें हमें। लाइव चैट, आपको यदि कमेंट करना नहीं आ रहा है तो लाइव चैट में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से यह कथन किसका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, चाणक्य। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा अरस्तु। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है? तो सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है? परिवार को, विद्यालय को, गांव को, शहर को। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा परिवार। कमेंट करके बताते रहें आप कि पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, और तीसरे का जो भी आपको आंसर लगे, ए लगे तो ए, तीसरे का ए, तीसरे का बी, तीसरे का सी, तीसरे का डी, ऐसे आंसर बताते रहें आप कि तीसरे का ये आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कमेंट करके आप भी बताते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, आपसी संबंध का शाब्दिक अर्थ है। आपसी संबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपसी जो संबंध होते हैं उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ खाना खाना, एक दूसरे के साथ रहना, और एक दूसरे के साथ चलना। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका इसमें सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा चौथा है। तो चौथा प्रश्न हमारा, पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। तो जो हमारे पारिवारिक जो संबंध होते हैं उनको कैसे मजबूत किया जा सकता है? तो कैसे किया जाता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपसी मतभेदों को दूर करके, एक दूसरे से अलग होकर, साथ रहते हुए, कोई बातचीत न करके, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, जल्दी से बताइए। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आपसी मतभेदों को
दूर करके। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से एकल परिवार का एक गुण है। अब यहाँ पर आपको जो एकल परिवार होते हैं, एकल परिवार में कौन कौन रहते हैं? पति पत्नी और उनके बच्चे, वही रहते हैं, उसे हम एकल परिवार कहते हैं। तो एकल परिवार का एक गुण बताना है यहाँ पर आपको। तो श्रम विभाजन की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तित्व के विकास का अवसर, सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा व्यक्तित्व के विकास का अवसर। ऑप्शन सी आपका इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। निम्न में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है, ये बताना है आपको। तो संयुक्त परिवार का कौन सा गुण नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप, आलस्य का अभाव और श्रम विभाजन की सुविधा। तो निम्न में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है, वो है सी, आलस्य का अभाव। संयुक्त जो परिवार होते हैं उनमें आलस्य का अभाव, ये वाला गुण नहीं है। अगला देखो, अगला प्रश्न है, निम्न में से परिवार किसका एक संघ है? तो निम्न में से परिवार किसका एक संघ है? उपभोग का, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का, वैवाहिक अवस्था का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा, चलिए कमेंट करिए जल्दी। तो इसका जो सही आंसर होगा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का, बी आंसर आपका इसमें सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक जीवन का आधार क्या है? सामाजिक जीवन का आधार क्या है ये बताना है आपको। तो अनुशासन है, सहयोग है, सहिष्णुता है, ये सभी। तो सामाजिक जीवन का आधार क्या है? ये सभी चारों, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अनुशासन भी है, सहिष्णुता भी है, सहयोग भी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस रूप में किसी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है? कोई भी व्यक्ति है तो उसकी कौन सी मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर, चरित्र विकास पर। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी आपका इसमें सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब आप ये बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जितने भी दोस्त हमारे लाइव हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताते रहें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ताकि हम अगली बार भी आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेकर आएँ। और जितने भी दोस्त हमारे लाइव देख रहे हैं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा दे, जिससे हमारे नए नए वीडियो जब हम अपलोड करेंगे और जब भी हम लाइव आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से परिवार का प्रकार है। नीचे कुछ ऑप्शन है आपके, उनमें से कौन सा परिवार का प्रकार है? तो पितृवंशी, विवाह पद्धति, निवास स्थल। 3 प्रकार हमने देख लिए। ऑप्शन डी है ये सभी। तो निम्न में से परिवार का प्रकार है ये सभी, ऑप्शन डी होगा आपका। चलिए अगला देखिए, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पर आपको शारदा एक्ट का संबंध बताना है कि किससे है। बाल विवाह से है, दहेज प्रथा से है, बाल श्रम से है, अनिवार्य शिक्षा से है। तो यहाँ पर जो शारदा एक्ट का संबंध है वो है ऑप्शन ए, बाल विवाह से। अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से बाल विवाह का एक प्रमुख कारण नहीं है। यहाँ पर आपको बाल विवाह का एक प्रमुख कारण जो नहीं है वो बताना है। तो क्या नहीं है कारण? हिंदू धर्मशास्त्र, एकल परिवार, अशिक्षा या स्त्रियों की निम्न दशा। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा
स्त्रियों की निम्न दशा, ये आंसर होगा, ये कोई कारण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में बाल विवाह से उत्पन्न प्रमुख समस्या है। अब बाल विवाह यदि होता है तो उससे कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है ये देख लेते हैं हम। जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा में बाधकता, महिला मृत्यु दर में वृद्धि। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। डी ऑप्शन है ये सभी। तो आपका इसमें जो सही आंसर रहेगा वो होगा ये सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी एक सामाजिक बुराई है। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी सामाजिक बुराई है। तो देखिए, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, ये सभी। तो सामाजिक बुराई है ये सभी। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से भारत की उन्नति में प्रमुख अवरोधक है। तो भारत की उन्नति में कौन बाधा उत्पन्न करता है, अवरोधक होता है। अवरोधक का मतलब क्या होता है, बाधा उत्पन्न करना। तो भारत की उन्नति में कौन बाधा उत्पन्न करता है, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन, बताइए जल्दी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कम आयु में धूम्रपान करने का प्रमुख कारण है। कम आयु में धूम्रपान करने का प्रमुख कारण है। धूम्रपान अर्थात नशा वगैरह जो कई प्रकार के रहते हैं उन्हें करना। तो कम आयु में धूम्रपान करने का प्रमुख कारण क्या है। अशिक्षा है, पारिवारिक कलह है, कलह का अर्थ होता है दुख, पारिवारिक दुख, ढीला प्रशासन और उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। इस सभी के कारण कम आयु में धूम्रपान करने लग जाते हैं बच्चे। चलिए अगला प्रश्न है, धूम्रपान क्यों किसी देश की प्रगति में अवरोधक है। तो जो धूम्रपान होता है वो किसी देश की प्रगति में अवरोधक है। तो देश में अच्छे श्रम का विकास संभव नहीं। तो कोई भी देश है उसमें अच्छे श्रम यानी मतलब अच्छा काम, विकास का संभव नहीं हो पाना। और देश के विकास पर धूम्रपान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो धूम्रपान करते हैं उससे देश के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला ऑप्शन देखिए, धूम्रपान कम होने से देश की आय कम होगी। यदि धूम्रपान करना कम कर देंगे तो उससे देश की आय भी कम हो जाएगी, ऐसा गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी आंसर आपका सही नहीं है। तो आपका जो इसमें सही आंसर होगा, क्वेश्चन को समझिए आप, धूम्रपान क्यों किसी देश की प्रगति में अवरोधक है। धूम्रपान इसलिए देश की प्रगति में अवरोधक है क्योंकि देश में अच्छे श्रम का विकास संभव नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है आपका, सरकारी एवं निजी कार्यालयों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया। तो जो सरकारी एवं निजी कार्यालय हैं उनमें धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया था, कब। तो 2 अक्टूबर, आपको बताना है जल्दी से, 2 अक्टूबर 2007 से, 2 अक्टूबर 2008 से, 2 अक्टूबर 2009 से, 2 अक्टूबर 2010 से। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर सॉरी गलत है, ये नहीं होगा। आपका जो इसमें सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2008 से प्रतिबंध लगाया गया था धूम्रपान पर निजी एवं सरकारी कार्यालयों में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, परिवार निर्माण हेतु आवश्यक है। तो किसी भी परिवार का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। भाई बहन, दादा दादी, ताऊ ताई, पति पत्नी। तो ये तो बहुत ही सरल है, आप सभी बता देंगे इसका आंसर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पति पत्नी। अगला प्रश्न देखिए, जिस परिवार में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी हो वो परिवार होगा। तो एक परिवार है उसमें एक पुरुष है, उसकी एक से अधिक पत्नियां हैं, तो परिवार कैसा होगा। बहुविवाह परिवार,
समूह विवाही परिवार, 9 स्थानीय परिवार, 1 विवाह परिवार। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा बहु विवाह परिवार, ऑप्शन ए। तो जितने भी दोस्तों ने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। और यदि आपको हमारे संस्कृत, हिंदी, पर्यावरण, बाल विकास के वीडियो प्राप्त नहीं हुए हैं तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए सभी की। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दी हुई है। लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन आप कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं आप। तो अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। और जब भी हम नए वीडियो डालें, यदि उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारे चैनल के इस नीचे अभी जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब लिखा है, तो उस पर आप क्लिक कर ले और बेल आइकन के बटन जो है उसको भी आप दबा दें, जिससे आपको जब भी हम नया वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।